Hi everyone, welcome to today's session, and in this class we are going to cover a poetry written by your Toru Dutt, and the name of the poetry is The Lotus. So first of all we have to talk about Toru Dutt, as we all do in all the classes. तो तोरू दत्त का फुल नेम था तारुलता दत्ता, एंड बाद में हम उनको तोरू दत्त बुलाते हैं. एंड शी इज़ नॉन फॉर हर फेमस वर्क्स, जैसे कि इनकी है पोइट्री इन इंग्लिश, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश में लोग उतना लिखते नहीं थे. हर फेमस पोइट्री सीता, और उसके बाद शीफ ग्लेन्स इन फ्रेंच फील्ड. उसके बाद इनका लास्ट जो वर्क है जिसमें हम बात कर रहे हैं, एंशियंट बैलेड्स एंड द लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, 1882 में पब्लिश होता है. और आज जो हम पोइट्री करने वाले हैं द लोटस, वो भी इसी वाले में लास्ट वाला जो इनका है इसी वाले कलेक्शन में पब्लिश होता है. एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 21, और इसीलिए इनको हम बुलाते हैं इंडियन कीट्स, क्योंकि कीट्स की डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है. 22 के आसपास होते तब उनकी डेथ हो जाती है. तो दोनों का टाइम पीरियड बहुत छोटा है, लेकिन दे हैव रोट अ लॉट ऑफ फेब्युलस वर्क, और इसीलिए उनको कहीं ना कहीं वो नाम हम दे रहे हैं, फेमस भी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोटस है वो आपकी एक सोनेट की फॉर्म में लिखी गई है, मतलब कि 14 लाइन्स इसमें रहेंगी. और सोनेट कैसा होता है, कई तरीके के सोनेट होते हैं आपके, जैसे कि इटालियन सोनेट हो गया, इंग्लिश सोनेट जिसे आप शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हो, या फिर आपका स्पेंसेरियन सोनेट हो गया. तो अलग अलग सोनेट है, लेकिन ये पर्टिकुलर पोइट्री जो है ये आपकी पेट्रार्किन सोनेट में आती है, मतलब कि इटालियन सोनेट है, जिसकी राइम स्कीम क्या होती है, ABBA CDC CDC. तो ये आपकी राइम स्कीम जो है वो फॉलो होती है इसमें. तो इसमें पोइटिस ने क्या कर रखा है, तोरू दत्त ने क्या कर रखा है कि इसमें लव को पर्सोनिफाई कर दिया है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी को आप ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दो. तो यहाँ पे जो लव है वो कैसी है, वो एक इमोशन है, लेकिन यहाँ पे लव को पर्सोनिफाई कर रखा है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि वो चल के आया है, वो बातचीत कर रहा है, वो कुछ बोल रहा है. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रखा है. तो स्टार्ट करते हैं पोइट्री को. फर्स्ट लाइन में क्या बोल रखा है, फर्स्ट लाइन में बोला, वो जो स्पीकर हमारे क्या बोल रहे हैं, वो तोरू दत्त बता रही हैं कि लव केम टू द फ्लोरा, कि लव कहाँ पे आया, फ्लोरा के पास आया. फ्लोरा कौन है, सारी जो फ्लावर्स हैं उनकी जो फ्लोरा है उनकी बात हो रही है, कि एक क्वीन है उनके पास आया हुआ है, और आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और वो बोलता है कि मुझे एक फ्लावर चाहिए, एक फूल चाहिए, कैफा चाहिए. दैट वुड बी ऑफ फ्लावर्स, जो कि क्या होगा, अनडिस्प्यूटेड क्वीन. जितने भी फूल हैं दुनिया में उनकी एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन बनाऊंगा मैं उसको, मतलब वो क्वीन बन जाएगा सारे फूलों की. तो यहाँ पे क्या मतलब है कि अनडिस्प्यूटेड से आपका क्या मतलब हो रहा है, कि क्योंकि अगर कभी भी ऐसा होता है कि एक किसी को किंग बनाना है या फिर क्वीन बनाना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं कि नहीं भाई मेरे को बनना है, मेरे को बनना है. तो सब ये करते हैं कि हमें बनना है, हमें बनना. तो वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जिसको अगर मैं क्वीन बनाऊँ तो उस पर डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो. हर एक जो फूल है दुनिया में, जितने भी फूल है वो सारे उसे मान ले कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए उसको क्वीन बनाया गया है, रानी बनाया गया है. आगे वो क्या बोलता है, आगे हमें पता चलता है इसके बारे में, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर. अब हमें पता चल रहा है ये जो इन्होंने कहा था ना डिस्प्यूट ना हो, तो अब हमें पता चलता है कि ये लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा है. कैसे कि जो लिली है और जो रोज़ है, दोनों के बीच में, लिली भी और रोज़ दोनों ही खूबसूरत हैं, और दोनों के बीच में इस ऑनर के लिए, इस ओहदे के लिए, इस पोजीशन के लिए कि वो क्वीन मान लिए जाएं सारे फूलों की, इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, राइवलरी चल रही है. दोनों राइवल्स हैं, हमेशा इन के बीच में लड़ाई रहती है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, कौन क्वीन बनेगा. आगे वो बोलते हैं द बार्ड्स ऑफ, आगे जो पोइट हमारी जो तोरू दत्त है वो क्या लिखती हैं, द बार्ड्स ऑफ द पावर, कि जितने भी बार्ड्स हैं, जितने भी पोइट रहे हैं, बार्ड का मतलब होता है पोइट आपके, तो जितने भी पोइट रहे हैं उन्होंने हैड संग देयर क्लेम्स, हर पोइट ने अलग अलग क्लेम किया है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है. किसी पोइट ने लिली को फेवर किया है, तो किसी पोइट ने आपकी रोज़ को फेवर किया है. किसी ने बोला द रोज़ कैन नेवर टावर, किसी ने क्या बोला कि जो रोज़ है वो कभी भी टावर नहीं कर सकता. टावर का मतलब कि वो सीधा नहीं खड़ा होगा. जो लिली है वो बिल्कुल सीधी आपको दिखती है ना, कि उसका जो फूल है वो बिल्कुल सीधा लगा रहता है, तो एक प्राइड की बात है. तो वो कह रहा है कि रोज़ कैन नेवर टावर, वो एक लिली की तरह, लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिली की तरह जो रोज़ है वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं रहेगा. यहाँ पे जूनो मेन का मतलब क्या है, जूनो जो हमारी ग्रीक जो मिथ है उसमें हमारी एक गॉडेस थी, सभी गॉड्स की एक गॉडेस जो उनसे ऊपर होती हैं वो थी. तो उनकी बात हो रखी है जो कि बहुत ही मैजेस्टिक थी. तो इसीलिए यहाँ पे बोल रखा है कि लिली कैसी है, बिल्कुल अपनी एक मैजेस्टी में रहती है, उसका जो ऑरा है बहुत ही चार्मिंग है. तो रोज़ कभी भी उसे कम्पीट नहीं कर सकता. लेकिन फिर कभी कोई दूसरा पोइट क्या बोलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की ना कि जो पोइट है वो क्या कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग क्लेम करते हैं, वो अलग अलग गाने गाते हैं, दोनों फूलों को अलग अलग वो बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है. तो अगला बंदा आके क्या बोल देता है उसी में, अगला बंदा बोल देता है, अगला पोइट बोलता है बट इज़ द लिली लवलियर,
क्या जो लिली है ज़्यादा लवलियर है? तो दोनों ही सुंदर हैं, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रेंज, अब क्या होता है, फ्लावर्स का फ्रैक्शन होता है, मतलब हर एक जितने भी फ्लावर हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और रेंज द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। इन द साइकी बावर, बावर का मतलब होता है जो आपका पेड़ होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेड़ है, तो यहाँ का जो एरिया हुआ जहाँ पे आपकी शेडो पड़ रही है पेड़ की, तो इसको बावर बोलते हैं, जहाँ पे आपको ठंडक मिल रही है। तो अब आगे पोइटिस क्या कह रही है कि वहाँ पर मतलब साइकी के बावर में जहाँ पे ठंडक रहती है, जितने फूल लगे रहते हैं, वहाँ पे एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, कौन हमारी क्वीन बन सकता है। उसकी बात यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट जो हमारा सेस्टेट है, क्योंकि ऊपर की 8 लाइन ऑक्टेव होती है, लास्ट की 6 लाइन सेस्टेट बोलते हैं उसको सोनेट में। वो बोलते हैं आगे, वो क्या बोल रहे हैं, गिव मी अ फ्लावर डेलीशियस एज द रोज़। आगे वो बोल रही हैं कि मुझे ऐसा जो लव है वो बोलता है कि मुझे ऐसा फूल चाहिए जो कि डेलीशियस हो, एक रोज़ की तरह, उसी की तरह डेलीशियस हो, उसी की तरह नाजुक हो, उसी की तरह डेलिकेट भी हो। एंड स्टेटली एज अ लिली इन हर प्राइड, और खड़ा ऐसे रहे, स्टेटली ऐसे रहे, उसकी मजेस्टिक ऑरा ऐसा रहे जैसे कि प्राइड में हो, लिली की तरह। तो उसके बाद जो हमारी फ्लोरा थी ना, हमने कहा था वो फ्लोरा के पास आता है, वो पूछती हैं बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस कलर का चाहिए तुम्हें? तो हमारे जो लव है वो क्या बोलते हैं, रोज़ रेड, जो बिल्कुल गुलाब का लाल होता है, मुझे वैसा चाहिए। जो लव है वो फर्स्ट चूज़ करता है कि मुझे एकदम रेड रोज़ चाहिए, रेड जो कलर होता है रोज़ का वैसा चाहिए। फिर बोलता है नहीं नहीं वैसा नहीं, नो लिली वाइट, नहीं नहीं वैसा नहीं, लिली की तरह सफ़ेद हो। या फिर आगे वो बोलते हैं या फिर बोथ प्रोवाइड, या फिर एक काम करो दोनों ही दे दो, दोनों को मिक्स करके कुछ दे दो मुझे। अब उसके बाद जो फ्लोरा है वो क्या करती है, फ्लोरा फ्लोरा उनको क्या देती है, फ्लोरा गेव द लोटस, फ्लोरा क्या क्या दे देती है उनको, लोटस दे देती हैं। ये लोटस इतना प्यारा, इसको दे देती हैं। और वो क्या बोलती हैं, रोज़ रेड, दिखने में रोज़ होगा, रोज़ की तरह रेड होगा, उसको रेड कलर में डाई कर रखा है। एंड लिली इज़ वाइट, उसमें हल्का सा लिली का वाइट कलर भी है। एंड क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वो कैसा है, क्वीनलीस्ट फ्लावर है जो उग रहा है, खिल रहा है, सबसे खूबसूरत है, जो कि हमारा लोटस है। तो यहाँ पे आपका सोनेट खत्म होता है। अब देखो इंडियन माइथोलॉजी में या फिर हमारे इंडियन कल्चर में हमारा जो लोटस है वो सबसे ज़्यादा हम उसको पायस मानते हैं। इवन तो हमारे पास रोज़ है, हमारे पास लिली है, ये खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम इनको, इन सभी फ्लावर्स को वो दर्जा नहीं मिला हुआ जो लोटस को मिला हुआ। आप चाहे किसी भी गॉड या गॉडेस की आप कोई भी पेंटिंग देख लो, उनकी मूर्ति देख लो, तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो भगवान होते हैं वो लोटस के, जो हमारी गॉडेस होती है वो लोटस के ऊपर होती है, कोई भी होती है तो वो लोटस के ऊपर बैठी हुई हैं, क्योंकि लोटस हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमारी माइथोलॉजी में इंपॉर्टेंस रखता है। प्लस हमारा लोटस तो हमारा नेशनल फ्लावर भी है। तो उसी चीज़ के बारे में तोरूदत्त यहाँ पे लिखती हैं कि हमारे पास जो लोटस है वो बाकी कोई भी फूल है उनसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वो हर एक चीज़ उसके पास है। लोटस कैसा है, वो स्ट्रेट भी रहता है, प्लस उसमें एक मैजेस्टिक ऑरा भी है, वो दिखने में भी इतना चार्मिंग होता है, इतना खूबसूरत होता है, प्लस उसका कलर भी बहुत प्यारा है, जो कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि आपने कभी उसको रियल में नहीं देखा होगा, अगर कहीं किसी ने देखा होगा तो उसे पता चल रहा होगा कि वो कितना खूबसूरत है, क्योंकि रियल का जो लोटस अगर आप देखोगे ना वो बहुत प्यारा लगता है, फ़ोटोज़ वगैरह का नहीं, जो रियल का होता है। तो ये आपकी हो गई पोइट्री द लोटस। और नेक्स्ट पोइट्री में हम तुरुदत्त की बाकी पोइट्री को भी कवर करेंगे। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।